हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे एंड बहुत ज़्यादा ठीक होंगे। तो ये है हमारे वन नाइट स्टैंड का चैप्टर 4 या चैप्टर 4 है ये। तो चलो सुनते हैं। अब ये दिन था इंगेजमेंट का नेक्स्ट डे। रिया अब सीधा आशविक के पास जाती है और वो मुझे कहती है कि तुम अब मेरे पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाओ, तुम अब मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। आशवी तुरंत ही रिएक्ट करती है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारे घर में नहीं शिफ्ट होने वाली, मैं अपने घर में ठीक हूँ, ठीक है। रिया कूल टोन में कहती है, देखो अब तो मेरी फियांसे हो, लोग देखते रहते हैं और इमेज मेंटेन करनी होती है। लोग ये सभी बहुत ज़्यादा देखते हैं, सो मेरी इमेज पे कोई भी चीज़ नहीं पड़नी चाहिए। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था, ये ऑर्डर था। आशवी कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है और फिर वो अपने दिमाग में कुछ सोचती है और फिर धीरे से कहती है, फाइन, तुम्हारे घर में शिफ्ट होने के लिए आई एम रेडी। पर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, अब तुम्हारे घर में ही घुस के मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब रात तक ये लोग प्रिया के पेंट हाउस में पहुंच चुके थे। आश्वी और रिया अपने घर में एंटर करते हैं, रिया के घर में एंटर करते हैं जहाँ पे ह्यूज ग्लास वॉल्स, लग्जरी और चारों तरफ सन्नाटा। पर आश्वी को ये सब किसी जेल की तरह लग रहा था। रिया डोर के पास खड़ी होती है और वो कहती है, वेलकम होम हनी। आश्वी धीरे से बोलती है, ये घर नहीं, ये जैसे कोई जेल है, एक बैटल फील्ड। रिया स्मित करती है और कहती है, गुड, मुझे वॉर पसंद है, सो इसीलिए मेरा घर अगर तुम्हें बैटल फील्ड लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, रिया अब धीरे धीरे कैजुअली आशवी के पास आती है और बोलती है, तुम मेरे रूम में रहोगी, तुम मेरे साथ रूम शेयर करोगी। अब आशवी का पेशेंस टूट रहा था और वो रिया की तरफ घूरते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। रिया कैजुअली कहती है, कपल्स अलग नहीं रहते हनी, और यहाँ पे लोग हैं, कैमरा है, स्टाफ है, सब देखते हैं। अगेन वो आशवी को कंट्रोल करने का ट्राई कर रही थी। आशवी अब अपने दांत को भींचते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, वो भी एक ही रूम में? मैं पागल। अब आशवी अपने वर्ड्स कंप्लीट करती उससे पहले ही रिया उसे इंटरप्ट करते हुए कहती है, लगता नहीं है, पता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी और यही होगा, कॉज यू आर माई वाइफ नाउ। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है कुछ देर के लिए। और अब आशवी रिया की तरफ देखते हुए कहती है, ओके, विल शेयर द सेम रूम बट वन कंडीशन। क्या? बोलिए जान, क्या कंडीशन है आपकी? आशवी अपने एक आईब्रो रेज करती और कहती है, मुझे टच करने का ट्राई भी मत करना, डोंट इवन यू डेयर टू टच मी अगेन। अब कुछ सेकंड्स का पॉज और या उसके पास जाके उसके ऊपर लीन करती है और उसके ईयर्स में विस्पर करती है, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम नॉट सेइंग यू टू ट्राई समथिंग, आई एम जस्ट सेइंग डोंट यू इवन डेयर टू टच मी अगेन। रिया मल्होत्रा। इतना कह के आशवी रूम की तरफ चली जाती है। अब रात का वक्त होता है, एक ही रूम, एक ही बेड पर, बीच में दोनों की डिस्टेंस था। आशवी एक साइड और रिया दूसरी साइड। लाइट्स ऑफ, बट रिया को नींद नहीं आ रही थी, पर आशवी वो सो गई थी। बट उसके सपने में एक फ्लैशबैक चल रहा था, वो रात, वो हेल्पनेस। और तभी आशवी घबराते हुए उठ जाती है, मेघा। और अब रिया भी आशवी की तरफ देख रही थी। आशवी की सांसें तेज और आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। तभी रिया घबराते हुए आशवी के पास जाती है और वो पैनिक में कहती है, ही आशवी, आशवी आई ओके। आशवी उसकी तरफ देखती है और वो रिया की आंखों में लॉक हो चुकी थी।
इन लोगों के बीच अब कुछ देर की चुप्पी और इस टाइम आशवी और रिया दोनों ही एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूब चुके होते हैं। तभी आशवी अपने होश में आती है और वो अपने हाथ को रिया के हाथ से झटक देती है और वो कहती है, तुमसे मतलब? रिया जो कि प्योर ढीठ बेशर्म थी, वो अपनी बेशर्मी के साथ कहती है, हाँ जान, यू आर माई वाइफ, मुझसे ही मतलब होना चाहिए ना आपको, और मुझसे ही मतलब होगा, किसी और से अगर हुआ भी तो वो धरती पे नहीं होगा फिर। और वो इतना कह के अब आशवी के ऊपर आने लगी थी। अब आशवी रिया को हटाने की कोशिश करने लगती है, बट रिया वो कहाँ हटने वाली थी। जान देखो, तुम तुम ना स्ट्रांग बनने का ड्रामा कर रही हो, पर तुम अभी भी वही आशवी हो जो टूटी हुई थी। ये लाइन सीधा आशवी के दिल पे तीर सा लग चुका था। तुम्हें क्या पता मेरे बारे में? हाँ, तुम होती कौन हो? या उसकी तरफ अपनी नजरें गिराए हुए कहती है, हाँ मैं आपकी फियांसे। इतना इतना तो पता ही है कि तुम जितना मुझसे नफरत करती हो उतना ही नफरत तुम अपने आप से भी करती हो, आशवी शर्मा। आशवी अब रिया को घूरते हुए कहती है, तुम ना अपने काम से काम रखा करो। रिया के फेस पे एक डेविल वाली स्माइल आती है और वो आशवी के फेस पे अपनी उंगलियां घुमाने लगती है और वो आशवी की लिप्स की तरफ देखते हुए कहती है, ओके ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम से काम करते हैं, अपना काम करें फिर हम बेबी। आशवी कुछ समझ पाती इससे पहले ही रिया अपने जो पैंट उसने पहना हुआ था उससे बेल्ट निकालती है और वो आशवी के हाथों को बांध देती है। जान चलिए जान, आप अपने काम से काम रखते हैं, हम अपना काम करते हैं जिसके लिए हमने आपसे शादी की है। अच्छा हाँ, वो तो अभी हुई नहीं है, बट इंगेजमेंट तो कर ही लिए, अब स्टैम्प भी लगा ही देते हैं, आखिर हक है हमारा हमारी होने वाली बीवी साहिबा पे। आशवी अब कुछ बोलने ही लगी थी कि रिया अपने गले से अपना टाई निकालती है और वो आशवी के फेस पे लपेट देती है, उसके मुंह को बांध देती है ताकि वो आवाज़ ना कर पाए। और अब रिया आशवी की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी जान, आप मेरी बीवी हैं, पर आप ना मेरे को भाव नहीं देती और ना ही मेरे से प्यार करती हैं। हाय, ये तो गलत है ना, इसलिए अब आप चुप ही रहिए वरना आप मेरे काम में इंटरप्ट करेंगी। आशवी बोलने का ट्राई करती है पर वो कुछ बोल नहीं पाती, जैसे वो अपने मुंह को खोलने के लिए बोल रही हो, बट वो कुछ बोल ही नहीं पाती बिकॉज उसका मुंह तो रिया ने बंद कर दिया था। अच्छा जान सुनिए, बिना हिले डुले अब आप यहीं पे रहना, हम आते हैं, और जब तक हम आ रहे हैं तब तक आप यहीं पे रहिएगा जान, वरना फिर हम अपने काम में इंटरप्शन नहीं पसंद करते, और अगर कोई इंटरप्ट करता है तो फिर उसके इंटरप्शन किए जाने पे फिर हमें उसे पनिशमेंट देनी पड़ती है, और वो पनिशमेंट आप सह नहीं पाएंगे ना मेरी नन्ही सी जान। तो है ना, आप मेरी नन्ही सी जान, आप कैसे झेलेंगी, इसलिए आप चुपचाप यहीं पे पड़े रहिएगा, जैसे हम आपको छोड़ ही जा रहे हैं ना, आप वैसे ही रहिएगा यहाँ पे। अगर ज़रा सा भी हिली डुली तो फिर आपको पनिशमेंट देनी पड़ जाएगी, है ना। नाउ अब रिया आशवी के ऊपर से उठती है और वो किचन में चली जाती है, और इधर आशवी ये सोच रही थी कि मैंने इसे क्या बोल दिया, अब ये बकासुर उसे खा ही लेगी पूरा। आशवी आशवी कहाँ फंसा लिया तूने खुद को, और किस बकासुर को अपना पति बना लिया है। हाय हवसी कहीं की खा जाएगी मुझे, जैसी बकासुर सी है ये, और ये बाहर करने क्या गई है। और यहाँ रिया जो कि चॉकलेट मेल्ट कर रही थी, और दूसरी तरफ वो अपनी रेड वाइन में वोडका मिक्स कर रही थी एक बोल में, और एक ग्लास में उसके पास में ही रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था भूल गया, सॉरी,
सॉरी, और एक गिलास में उसके पास में ही रखा हुआ था बर्निंग रूबी वाइन, और रिया उसे बीच बीच में सिप भी कर रही थी। वो एक एक सिप भी मार रही थी उस ग्लास से, और अब वो चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर चुकी थी, और अब वो चॉकलेट का बोल लेती है और अपने किचन के स्लैब पे रख देती है। और वो उस अरे यार सॉरी 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 गाइस, सॉरी, उनका कॉल आ गया था। किनका? किनका? बहुत लोग पूछेंगे अब किनका, तो किनका जानने के लिए गो एंड चेक माई बायो, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो वो रिया उस मेल्टेड चॉकलेट के बाउल में रेड वाइन और वोडका मिक्स कर रही थी, और उसमें वो लास्ट में डालती है बर्निंग रूबी वाइन, और वो थोड़ा और वोडका उसमें डाल देती है, एंड ना वो उसे अपने फिंगर्स में लगाती है और अपने मुंह के पास ले जाती है, और वो मुंह में रख के टेस्ट करती है। परफेक्ट। और इतने कि वो उस बोल को उठाती है और एक वाइन की लास्ट सिप लेती है, और ना वो अपने रूम की तरफ जाती है। और अब वो रूम में आ चुकी थी, और आशी जो बेड पे पड़ी हुई थी वो रिया को देखती है, और वो उसके हाथ में बॉल देखती है, बट वो कुछ समझ नहीं पाती। और अब रिया आशवी के ऊपर आती है, और वो उसके ऊपर लीन हो चुकी थी, और वो उसके ऊपर लीन होते हुए कहती है, गुड गुड माई जान, आप यहाँ से हल्का भी नहीं ली। गुड, वेरी गुड माई बच्चा, दैट्स गुड, आई लाइक इट। आप अब ऐसे ही मेरी बात माना करिएगा, ठीक है ना? पति की बात मानते हैं ना बेबी? या ये सब कह तो रही थी, पर आशवी की आंखों में गुस्सा भर रहा था, ऐसा गुस्सा कि अब तो वो उसे लात मार ही देगी, पर वो ऐसा कुछ करती नहीं है। तो आगे स्टोरी सुनते हैं। एंड ना वो आशवी को सही से पोजीशन में लाती है, और वो आशवी के ऊपर आ जाती है, और वो अब आशवी को ऊपर से नीचे तक उतार रही थी। एंड नाउ वो आशवी के नेक पे जाती है, और आशवी के ऊपर सो के वो आशवी के नेक को खाना स्टार्ट कर देती है, और वो बहुत ही धीरे धीरे आशवी के नेक को खा रही होती है। और अब वो उस बोल को जो वो लेके आई थी वाइन वोडका वाला, वो उससे लाती है और जस्ट आशवी के बगल में रख देती है। नाउ आशवी को जो भाई हम अपने लाइन्स भूल जाते हैं, सॉरी, कहाँ थे हम? सो नाउ वो उस बाउल को आशवी के जस्ट बगल में रख देती है, और वो आशवी के जो एडम एप्पल होता है, हाँ लड़के में नहीं होता ज़्यादा, बट जो भी होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा था, बिकॉज आशवी अपने सलाइवा को निगल रही थी, बिकॉज वो शायद आज रिया के प्यार में डूब रही थी। तो अब आशवी का एडम एप्पल हल्का हल्का शो हो रहा था, और रिया वो उसके एडम एप्पल को जो वो घूर रही थी, जैसे कि वो आज खाई जाएगी, जो कि ऊपर नीचे हो रहा था, वो उस एडम एप्पल को लिक करती है और सक करती है लाइक अ मेलोडी। वो वैसे ही उसके एडम एप्पल को सक कर रही थी, एंड जैसे चॉकलेट को चूसा जाता है बहुत मुश्किल से बोला है मैंने ये वैसे ही वो आशी के नेक को खा रही थी ना। अब वो बॉल से चॉकलेट लेती है, और वो मेल्टेड चॉकलेट आशी के एडम एप्पल पे लगा देती है, और वो धीरे से बहुत सारा वहाँ पे चॉकलेट लगा चुकी थी। अब वो आशी के एडम एप्पल को चूसने आशी के एडम एप्पल को चूसने लगती है। ब्रो हियर आई कैंट एक्सप्लेन इट विद सक, कॉज द इंटीमेसी जो सड्यूस हो रहा है इन दोनों के बीच, वो हम उसका कुछ भी शक से नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद घबरा रहे हैं बोलते हुए ओके, यहाँ पे हम वही वर्ड यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा वियर्ड है बट ठीक है जो है। नाउ
रिया प्रॉपरली आशवी के एडम एप्पल को चूस रही थी और अब आशवी के मुंह से एक मोर निकलती है। अब आशवी के मुंह से मॉन्स की बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। वो चुप थी, उसका मुंह बंधा हुआ था, बट द पावर ऑफ रिया की उसने बोला था कि शादी के बाद देखते हैं, एंड नाउ शी इज प्रूविंग दैट। सो हाँ, नाउ अब रिया ने आशवी के नेक को बहुत अच्छे से टेस्ट किया और अब वो वहाँ पे अगेन चॉकलेट लगाती है। बेज़ुबान वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा। स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे थे हम। सॉरी गाइस, सॉरी। और वो अब आशवी के नेक पे अपने टिप को ले जाती है और वो अपने टिप से ही वो चॉकलेट खाती है और वो अब वहाँ पे हल्के हल्के मार्क्स बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। अब कुछ देर तक रिया आशवी के नेक को खाती है और फिर वो अब आशवी के नेक से नीचे आती है और वहाँ पे चॉकलेट लगाती है। वो अब आशवी के नेक पोन पे चॉकलेट लगा चुकी थी और अब वो वहाँ नेक पोन पे चॉकलेट खाना स्टार्ट कर देती है और वो अब उसे बहुत अच्छे से खा रही होती है, चॉकलेट को और मे बी आशवी को। हाँ भाई, नाउ right, I'm so much confused when I started writing रोमांस इन डिटेड चैप्टर्स। समझ ही नहीं आता कैसे रोमांस तो, क्योंकि एक तो किसी राइटर से मिलता जुलता ना हो, सेम ना हो, बहुत कुछ एंड या मेरे पिछले वाले एपिसोड्स की तरह रोमांस ना हो उसमें। सो इतना सोचना पड़ता, इतना लिखना पड़ता, इतना ज़्यादा ब्रेन को फ्यूज़ करना पड़ता है, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता है यार। रातों की नींद जलानी पड़ती है, आँखें सुर्ख लाल हो जाती है और कॉफ़ी पी पी के भाई दिमाग चकरा जाता है, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो बनता है। चलो जल्दी से कर दो ना। अब रिया आशवी के चेस्ट पे आती है और वो वहाँ आशवी के इनरवेयर पे अपने तित ले जाती है और वहाँ पे अपने तित रखती है। आशवी की हाँ, बखी देते हैं अभी हम। खैर, वो अब आशवी के इनरवेयर को निकाल देती है एंड ना वो उस बॉल को लेती है और आशवी के चेस्ट पे वो बॉल से चॉकलेट डाल देती है एंड नाउ अब आशवी के चेस्ट से होते हुए वो चॉकलेट बेड पे भी गिर रहा था। टप टप एक एक बूंद चॉकलेट की आशवी के चेस्ट से सरकते हुए नीचे गिर रही थी। नाउ अब रिया एक बार को आशवी की तरफ देखती है और वो बोल लेती है नाउ। अब वो आशवी के मुंह से वो टाई हटाती है और आशवी के लिप्स पे चॉकलेट लगा देती है और वो अपने लिप्स पे भी चॉकलेट लगाती है और वो हल्का सा झुकती है और अब उसका शर्ट आशवी के चेस्ट से टच हो रहा था एंड नाउ दैट्स व्हाई रिया के शर्ट पे वो चॉकलेट लग जाती है। बट रिया वो अपने एक काम पे फोकस्ड थी, वो आशवी के ऊपर लेट जाती है और वो आशवी के लिप पे अपना लिप रखती है और किस करना स्टार्ट हो चुका था और अब रिया के लिप्स का चॉकलेट आशवी के माउथ में घुल चुका था और इनकी किस बहुत ही ज़्यादा डीप और इंटेंस हो चुकी थी। नाउ 5 मिनट तक इनका किस चलता है और देन वो दोबारा आशवी के चेस्ट पे आती है और वो अब वहाँ पे सब करना स्टार्ट करती है। वो उस चॉकलेट को अपने दांतों से खा रही थी और इधर आशवी की हालत आज सच में ख़राब हो रही थी। वो अपनी आवाज़ें निकालने का ट्राई तो करती है बट उसकी आवाज़ वो दब चुकी थी। रिया के खुमार में उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो सी गई थी। सुनो, अब इनका जो होना था ऊपर में होता है, तो भाई बस अब हाँ ठीक है, बस बहुत हुआ। कितना लिखो यार, और बोलने में वॉइस ओवर करने वक्त भी शर्म आती है भाई, थोड़ी थोड़ी तो शर्म आती है।
ओके ना, लोअर साइड में रिया चॉकलेट अप्लाई करती है सबसे पहले, एंड ना वो उसे भी खाती है, और फिर वो वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करती है। अराउंड 30 to 40 मिनट्स अच्छे से इनका प्रोसेस होता है, एंड इस बीच में रिया आशी के बीच जो हॉटनेस थी, अब वो पूरे रूम में फैल चुकी थी। पूरे रूम में हवाओं में वो हॉटनेस घुल चुकी थी, और अब वो हॉटनेस मेरे हाथों में भी आ रही है, पेन पकड़े पकड़े, है ना। तो रोमांस ओवर फॉर टुडे, मिलते हैं कल विथ न्यू चैप्टर एंड मे बी न्यू स्टोरी। सो कल मिलते हैं, बाय बाय।